उन दोनों लड़कों की गर्लफ्रेंड सैंडल छोड़कर भागने लगती है, बल्कि उनके पैरों में कांटे तक चुभ जाते हैं, लेकिन वो आगे की तरफ। तो आज की ये कहानी है दो गर्लफ्रेंड और दो बॉयफ्रेंड की, कैसे उनके अंदर एक एडवेंचर की चुल आती है और फिर कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद वो जीवन में ऐसा कदम तो नहीं उठाएंगे। बात है दो लड़कों की, जहाँ पे ये एक कंपनी में जॉब करते हैं और वहीं कंपनी की दो लड़कियां इनकी गर्लफ्रेंड बन जाती हैं। और कुछ टाइम बाद इनकी कंपनी में छुट्टी होती है, तो ये एक रोड ट्रिप के लिए चारों अपनी कार से निकलते हैं। हाईवे की तरफ जब जाते हैं तो इन्हें हाईवे के पास एक रेस्टोरेंट मिलता है, तो ये वहाँ कुछ खाने के लिए रुकते हैं। वहाँ पर ये कुछ खाते वाते हैं और वेटर से पूछते हैं कि आसपास क्या कोई एडवेंचरस ऐसी जगह है जहाँ पर हम घूमने जा सकते हैं। तो वेटर बताता है कि आसपास ऐसी कोई जगह तो नहीं है, लेकिन हाईवे से 14 किलोमीटर अंदर एक जंगल है जहाँ पर बहुत कम लोग जाते हैं और वहाँ पर थोड़ा ये हॉरर और क्रिपी मोमेंट भी होते हैं। तो वैसे आप वहाँ ना ही जाओ तो बेहतर होगा। लेकिन ये लोग उसी वक्त ठान लेते हैं कि नहीं, हमें तो वहीं जाना है, क्योंकि इनको एडवेंचर चाहिए था। एडवेंचर की तलाश में ये अपना रेस्टोरेंट में खाना वाना खाते हैं। पास के होटल में ये अपना एक रूम ले लेते हैं। सारा लगेज वगेज उस रूम में रख कर ये दिन में करीबन 1:30 बजे करीब उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। हाईवे से करीबन 14 किलोमीटर अंदर वो जंगल होता है। जंगल के पास पहुंचते हैं, अपनी कार खड़ी करते हैं, जंगल के भीतर जाते हैं। अच्छा, जंगल के जब भीतर जाते हैं तो जंगल के बिल्कुल लगे हुए एक नदी होती है। तो जैसे ही ये नदी देखते हैं तो इनको तो भाई ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा हलवा मिल गया हो। तो ये एडवेंचर के नाम पर बोलते हैं, अरे यार अब तो मजा आएगा भाई, नदी मिल गई है। तो ये सारे अपने कपड़े वपड़े निकाल कर और बढ़िया से नदी में नहाने लगते हैं। नहाने के बाद नदी के जस्ट सामने एक खंडहर जैसा होता है। फिर ये खंडहर के पास जाते हैं, फिर वहां से ये कुटिया की तरफ चले आते हैं और कुटिया की तरफ ये सारे अपने कपड़े वपड़े चेंज करते हैं। फिर उसके बाद ये एक बार खंडहर का राउंड लगाते हैं और राउंड लगाने के बाद ये वापस उस कुटिया के पास आकर थोड़ी देर बैठते हैं, एंजॉयमेंट करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, गाने वाने सुनते हैं, यही सब कर रहे होते हैं। तभी करीबन इनका बज जाता है 4 और इन्हें भूख लगाती है। तो ये अपनी कार उठाते हैं, वापस होटल पहुंचते हैं और होटल में ये कुछ खाने वाने का ऑर्डर देते हैं और खाना लेते हैं। लेकिन जैसे होता है ना कि हम गोवा घूमने जाते हैं, तो हमारा कोई फ्रेंड गोवा घूमने आया है तो हम फ़ोन करते हैं, यार कहाँ है भाई, चल जा मिल लेते हैं। तो बस वही था इनके साथ भी। ये जिस होटल में रुके हुए थे वहीं आसपास एरिया में ही इनके 4 फ्रेंड घूम रहे थे। वो भी मतलब इनके ऑफिस के ही बंदे थे, वो भी रोड ट्रिप के लिए निकले थे। तो ये उनको फ़ोन करते कि यहाँ आ जाओ और एक ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पे डेफिनेटली बहुत एडवेंचर है भाई, मज़ा आएगा, खूब पार्टी करेंगे, खूब एंजॉय करेंगे। तो वो चारों दोस्त आ जाते हैं। फिर ये लोग क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत तो कुछ खाते हैं, बाकी का ये सारा पैक करवा लेते हैं। उसके बाद ये बियर और जो भी सिगरेट सुट्टा जो भी कुछ होता है सारा कुछ इकट्ठा करने के बाद ये करीबन शाम को 7:15 बजे उस होटल में बगैर वेटर बगैर मैनेजर किसी को भी बताए ये होटल से उस जंगल की तरफ चले जाते हैं। तो जब ये जंगल के करीब पहुंचने वाले होते हैं उससे 4-5 किलोमीटर पहले ही इनकी कार पंचर हो जाती है। तो मतलब इनको कहीं ना कहीं एक छोटा सा वो मोमेंट पता चल रहा था कि भैया इसके आगे मत जाओ, क्योंकि इसके आगे खतरा है। लेकिन इन्होंने अपनी कार की स्टेपनी को चेंज किया और उसके बाद ये वापस जंगल की तरफ निकल गए। अच्छा, जंगल से पहले का जो 5 किलोमीटर का रास्ता था वो कच्चा था, उससे पहले तो रोड था, उसके बाद रोड नहीं होता है, तो कच्चे रास्ते से ही जाना पड़ता है। तो उसी कच्चे रास्ते से ये पहुंच जाते हैं जंगल में, जहाँ पर ये दिन में अपनी कार खड़ी करते हैं, वहीं पर अपनी कार खड़ी करते हैं। सारा कार से सामान वामान चटाई वटाई सारा कुछ निकाल लेते हैं। सबसे पहले जंगल के अंदर बढ़ते हैं तो वो पानी की आवाज़ आ रही होती है, नदी होती है पास में। तो बोलते हैं यार यहाँ तो नदी है, तो रात को तो ज़्यादा कुछ दिखता नहीं है, तो जो भी है टॉर्च वॉर्च लगा के अपना देखते हैं। तो उसके बाद ये बोलते हैं चलो उस कुटिया के पास चलते हैं। तो उस कुटिया के पास ये अपनी चटाई वटाई लगा लेते हैं, नाइट लाइट लेकर जाते हैं, तो लाइट वाइट लगा लेते हैं। अपना जो साउंड वगैरह होता है म्यूज़िक सुनने के लिए वो सारा कुछ इनके पास होता है। बढ़िया से सारा सेटअप हो चुका, म्यूज़िक बज रहा होता है, इनका एंजॉयमेंट शुरू हो जाता है। अपना बढ़िया से चखना वखना खा रहे होते हैं, बियर पी रहे होते हैं, सब कुछ मतलब करीबन 1 घंटे तक बढ़िया इनका एंजॉयमेंट बढ़िया चल रहा होता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही होती है। उसी में से एक लड़का था जो अपनी टी शर्ट निकाल देता है और बोलता है यार मैं इस कुटिया के ऊपर चढ़ूंगा, यहाँ पर खड़े होकर डांस करूंगा। तो वो बंदा जब कुटिया के ऊपर चढ़ता है और जैसे ही उस कुटिया के ऊपर चढ़ ही पाता है तो उसे ऐसा लगता है कि कोई उसे पीछे से धक्का दे रहा है। धक्का दिया तो वो नीचे गिरा आके। जब वो नीचे गिरा आके तो उसको तो पता था कि मुझे किसी ने धक्का दिया है, बट बाकी सब ये समझ रहे थे कि इसने थोड़ी पी रखी है ज़्यादा, इस वजह से ये खुद गिर गया होगा। वो 1 मिनट तक बोल नहीं पाता, ये उसको पानी वानी पिलाते हैं, उसकी हालत टाइट होती है उस वक्त। तो ये जैसे ही बताता है कि भाई मुझे किसी ने धक्का दिया है, वो लोग बिलीव ही नहीं करते, बोलते कि सच में मुझे किसी ने धक्का दिया है, मैं नशे की वजह से नहीं गिरा हूँ, मुझे धक्का दिया यहाँ से किसी ने। तब ये बात तो लड़कियों को थोड़ा ज़्यादा डरा देती है, लड़कों को तो उतना नहीं। तो 2 लड़के जो होते हैं वो टॉर्च लेकर और
उस कुटिया के चारों तरफ जाते हैं, उन्हें कोई भी नहीं दिखता है। तभी एक लड़की को सामने खंडहर की तरफ कोई जाती हुई आकृति दिखाई पड़ती है। वो चीख पड़ती है और वो कहती है कि मैंने देखा, वो देखो उधर से जाता हुआ अभी खंडहर की तरफ चला गया है। तो ऐसा कुछ वो बोलती है। तब ये सारे जो इतने दोस्त होते हैं ना, सबकी हवा टाइट हो जाती है। अभी ये लोग क्या करते हैं कि अपना सामान वामान छोड़कर ये सब ऐसे ही वहाँ से कार की तरफ भाग पड़ते हैं। और जो दो लड़कियाँ, जो गर्लफ्रेंड इनकी जो होती हैं, वो लड़कियां ना सैंडल पहन के आई हुई थी। तो सैंडल पहनने में जो टाइम लगा रही थी, तब तक ये सब भाग रहे थे, मतलब आगे निकलने वाले थे। तो ये सैंडल वैंडल छोड़ के ही भाग पड़ती हैं, बल्कि इनकी झाड़ियों के वो पैरों में लग जाते हैं, कांटे चुभ जाते हैं, लेकिन ये भागती रहती हैं। ये सारे पहुंचते हैं कार के पास, और जब ये पहुंचते हैं कार के पास, तब देखते हैं कि इनके पास कार की चाबी ही नहीं है और उस लड़के का मोबाइल भी नहीं है। अब उनमें से किसी की हिम्मत नहीं होती कि वापस कोई कुटिया तक जाए और वो जो भी मतलब मोबाइल और ये सारा कुछ है लेकर आए। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी। तो सारे ये डिसाइड करते हैं कि यहाँ से ऐसा करते हैं, पैदल पैदल निकल पड़ते हैं अपने होटल के लिए। तो ये वहाँ से पैदल पैदल ही भागना शुरू कर देते हैं। करीबन 6 किलोमीटर ये लोग भागते हैं। जब पक्के रास्ते पर आ जाते हैं तो देखते हैं छोटा सा एक पहाड़ जैसा होता है, वहाँ पे 4-5 लाइट वगैरह जल रही होती है, 4-5 घर होते हैं। तो ये उन घरों में पहुंचते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, उनको बताते हैं पूरी बात कि हम वहाँ जंगल में गए थे और ऐसा ऐसा हमारे साथ सब कुछ हुआ है, तो हम अभी वहाँ से भाग के आए हुए हैं। तो वो जो गांव वाले होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा डांटते हैं, इनसे पूछते हैं कहाँ से आए, किसने तुम्हें बताया? तो इन्होंने बताया कि हमें वेटर ने बताया था। अरे तो तुम यहाँ कैसे आ गए? तुम्हें रात को नहीं आना चाहिए, तुम्हें पता नहीं है वो जंगल कितना खतरनाक है, वहाँ पर 6 बजे के बाद कोई भी नहीं जाता है। और सबसे पहली बात, अगर दिन में कोई जाता भी है तो वो खंडहर और कुटिया की तरफ कोई नहीं जाता है। तो उन्हीं में से जो लड़की होती है गर्लफ्रेंड उसकी, वो पूछती है उन गांव वालों से कि मतलब ऐसा क्या है इस जंगल में। तो वो लोग बताते हैं कि देखो इस जंगल में ऐसा कुछ भी नहीं है, दिन में तुम जाओगे कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम नदी नहाओ जो भी मर्जी करो, लेकिन उस कुटिया और उस खंडहर की तरफ दिन में भी कोई लोग नहीं जाते हैं। रात तो बहुत दूर की बात है, 6 बजे के बाद तो वैसे ही कोई नहीं जाता, लेकिन दिन में भी उस खंडहर और वहाँ कोई नहीं जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ आकृतियाँ देखी जाती हैं। और जैसे कोई जाता है जो गलत धारणा लेकर जाता है, जो गलत काम करने के लिए जाता है वहाँ पे, तो उनके साथ बहुत बहुत बुरा हो चुका है। और पहले भी कई लोगों के साथ ऐसा हो चुका है। और जो तुम कुटिया के ऊपर चढ़े थे, ऐसे कई लोग पहले कुटिया के ऊपर चढ़े हैं जो वहाँ से गिरे हैं। तुमको तो ज़्यादा चोट भी नहीं आई, लेकिन बाकी लोगों को इतनी ज़्यादा चोटें आई कि कई लोग तो अभी भी ठीक नहीं हुए। और वो खंडहर की तरफ कई लोग तो ऐसे भी हैं जो गए हैं वहाँ पर, तो उनको मतलब मेंटली वो ठीक नहीं है, मेंटली वो ख़राब हो चुके हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हो चुकी, इस वजह से गाँव में यहाँ पे 6 बजे के बाद उधर कोई जाता ही नहीं है जंगल की तरफ। और जिसको भी मतलब उधर जाना भी होता है तो वो 4-5 लोग इकट्ठे होकर जाते हैं। और तुम लोग जो ये करके आए हो ये बहुत गलत तुम लोगों ने किया है वहाँ पे। तो वो लोग बोलते हैं कि फिर हमारे सामान वामान का क्या होगा, हमारी कार खड़ी है। तो वो लोग बोलते हैं कि देखो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा सामान वैसा का वैसा ही मिलेगा, वहाँ कोई जाता ही नहीं है। और जो सामान जैसा छोड़ के आए वो सारा कुछ सुबह वैसा ही मिलेगा। तो सुबह 6 बजे गाँव वाले इनको लेकर जंगल की तरफ जाते हैं। देखते हैं कार बिल्कुल वैसे ही खड़ी होती है जैसे कि ये खड़ी करके गए होते हैं। अंदर जब पहुंचते हैं तो जैसे ही रास्ते से झाड़ियों से अंदर जा रहे होते हैं तो एक मोबाइल पड़ा हुआ मिलता है उस बंदे का। वो मोबाइल खोलता है तो देखता है उसमें 22 मिस कॉल चढ़ी होती है एक अननोन नंबर से। तो उस पर कॉल लगाता है, बात करता है तो पता चलता है कि ये होटल के मैनेजर का नंबर है। होटल का मैनेजर इसलिए इनको फ़ोन कर रहा था कि क्योंकि ये लोग अपना लगेज वगेज रख कर वहाँ से ये लोग चले गए और इन्होंने ना वेटर को बताया ना मैनेजर को बताया कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। इसलिए वो चिंता कर रहे थे कि ये लोग आए क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ आसपास कुछ ऐसा तो है नहीं जाने के लिए। तो ये लोग वापस नहीं आए, इस वजह से होटल वाले ने मैनेजर ने इनको फ़ोन किया था। फिर ये लोग बोलते हैं कि ठीक है हम अभी 1 घंटे में आते हैं, आपसे मिलते हैं, फिर सारी बात बताते हैं। उसके बाद ये लोग जैसे ही कुटिया के पास पहुँचते हैं और देखते हैं कि सारा का सारा सामान वैसा ही पड़ा है, कोई भी एक चीज़ बिल्कुल हटी नहीं है, जो जैसा रात में छूटा था वैसा ही सब कुछ था। अच्छा मोबाइल तो इसको मिल गया था लेकिन कार की चाबी वहाँ पर नहीं थी। तो इसे फिर समझ में आया कि हो सकता है मैं जब भागा था तभी शायद ये मोबाइल भी गिरा है और तभी चाबी भी गिरी है। तो ये लोग झाड़ियों में चाबी वाबी ढूंढते हैं, इनको चाबी फिर मिल जाती है। और चाबी ले जाने के बाद ये सारा सामान वहाँ से उठाते हैं और उठाने के बाद गाँव वाले जो होते हैं इनसे कहते हैं कि यहाँ पर माफ़ी मांगो कि आज के बाद हम मतलब हमने जो गलती करी है वो अब दोबारा हम गलती नहीं करेंगे और अब हम यहाँ पे अब नहीं आएंगे। जिस मानसिकता से हम यहाँ आए थे अब ऐसे तो हम कभी नहीं यहाँ आएंगे। ये सब करने के बाद गांव वाला इनका सारा सामान वामान उठवाते हैं और उसके बाद वहाँ से ये लोग अपनी कार के पास आते हैं, सारा सामान कार में डालते हैं। डालने के बाद फिर ये गांव वालों को धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी मदद करी, आपने हमारा साथ दिया और हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। गाँव वाले कहते हैं कि ठीक है बट नेक्स्ट टाइम कभी इधर अगर आना हो तो देखो भैया हमसे मिल लेना आके, लेकिन जंगल में रात में बिल्कुल मत जाना। उसके बाद ये लोग अपने होटल पहुंच जाते हैं और होटल में मैनेजर को सारी बात बताते हैं ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है।
तो यहाँ पर ये सीखने को मिलता है कि भैया अगर आपको एडवेंचर बहुत ज़्यादा पसंद है तो पहले पता कर लो कि आप जिस जगह पर जा रहे हो कि वो आपकी चुल के कारण आपका ही लिए आपके नुकसानदायक चीज़ ना बन जाए। समझ रहे हो ना? तो इसलिए देखो, मुझे अगर ऐसी जगह कोई, मैं अगर कहीं घूमने जाता हूँ और मुझे कोई ऐसा बताए कि यार ऐसा ऐसा कुछ है, तो भाई मैं तो नहीं जाऊँगा। आपको क्या लगता है? मतलब अगर आप इस जगह पर होते और आपको कोई बोले कि ऐसी एडवेंचरस जगह है, तो आप जाओगे क्या? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिलहाल आज की कहानी में इतना ही। आगे आपको बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने को मिलती रहेंगी। और अगर आपके पास कोई ऐसा हॉरर क्रिपी मोमेंट की कोई कहानी है जो आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ हो, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर अपनी स्टोरी भेज सकते हैं। उस स्टोरी को डेफिनेटली मैं आप तक, मतलब मैं शेयर करूंगा उस स्टोरी को। फिलहाल अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आगे आने वाली स्टोरी जो है वो और ज़्यादा बढ़िया है। अच्छा, एक चीज़ आपको बताना मैं भूल गया कि ये कहानी कहाँ की थी। ये कहानी वियतनाम की थी, जहाँ पे ये सारा कुछ एडवेंचर का चुल जो उनके अंदर दिमाग में आया था। तो फिलहाल आप सभी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।